Hello friends, I'm Dilip Kumar. Welcome you all on my YouTube channel Kumar Dilip's English. Dear friends, जैसा कि आप जानते हैं कल मैंने आपको बताया था डू डच का यूज कैसे एक वाक्य में करते हैं। ठीक है, आप ऐसे कितने भी हिंदी के सेंटेंस बोलिए जिनके अंत में क्रियाएं ताहे तिहे तेहो पर समाप्त होती हैं, उन्हें डू डच प्लस एक्शन की सहायता से बनाते हैं। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और जब कभी भी हिंदी की शुरुआत कैसे होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट का नंबर देख के, सिंगुलर होगा तो डज, प्लूरल होगा तो डू को शुरू में लिख देते हैं, तो उसी की हिंदी क्या निकलती है जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको कल के एपिसोड में पूरे डू डज प्लस एक्शन के बारे में समझाया था। ठीक है, अब मैं थोड़ा एक एक्टिविटी आपसे कराने जा रहा हूँ। जरा आप बताइए कि सुबह से शाम तक आप जो क्रियाएं करते हैं जरा आप उसको एक बार अपने दिमाग में सोचिए। सोच रहे हैं? जैसे देखिए आप ऐसे ही सोच रहे होंगे, जैसे मैं सुबह में 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद मैं ब्रश करता हूँ, ब्रश करने के बाद मैं जीवा साफ करता हूँ, जीवा साफ करने के बाद मैं स्नान करता हूँ, स्नान करने के बाद मैं बॉडी पोंछता हूँ, बॉडी पोंछने के बाद मैं कपड़ा पहनता हूँ, और ऐसे ही ब्ला 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 सेंटेंसेस आप बोलते जाएंगे पूरे सोने के समय तक का। जरा ध्यान दीजिए इन हिंदी के सेंटेंसेजों पर, और आपने अभी जो बताया ये क्या बताया, इन दोनों बातों पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये सोचे कि आप जो बता रहे हैं ये हिंदी बोल रहे हैं आप सुबह से शाम तक करने को, ये जो आप बोल रहे हैं इसको हम कहते हैं कि ये रूटीन है आपका। क्या है ये आपका रूटीन है। रूटीन का मतलब होता है नियम या क्रम। सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य हम प्रतिदिन करते हैं वो हमारा एक रूटीन बन जाता है। चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए प्रेजेंट डेली रूटीन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये प्रेजेंट डेली रूटीन है। इतना तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम टाइम एंड टेंस के तहत हम एक एक्टिविटी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, और वो है आपका प्रेजेंट डेली रूटीन। ठीक है, प्रेजेंट डेली रूटीन। ध्यान दीजिएगा इंटरव्यू के दौरान ये प्रेजेंट डेली रूटीन आपसे बहुत बार पूछ दी जाती है। आप जाते हैं, आपसे एग्जामिनर, आपसे जो इंटरव्यूअर होता है आपसे प्रायः पूछता है कि आप सुबह से शाम तक क्या करते हो, शब्द ये ना डाल के आपसे पूछता है कि आप अपनी प्रेजेंट डेली रूटीन बताइए। शायद हमको ध्यान नहीं रहता है तो हम फंस जाते हैं। कभी कभी लैंग्वेज चूज करने की बात आती है तो इंग्लिश में बताना पड़ता है। आज मैं आपको आपका प्रेजेंट डेली रूटीन अर्थात सुबह से शाम तक आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, उसे कैसे सेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव के नियम पर। ये जितने भी हिंदी का सेंटेंस मैंने बोला क्वेश्चन पॉजिटिव और निगेटिव तीनों में से किस पर है, तो पॉजिटिव में है। ठीक है, अब हम बनाने के क्रम में लेके आपको चलते हैं। ठीक है, आपने बोला कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं मैंने सब्जेक्ट, ठीक है, और उठना मैंने एक्शन, सब्जेक्ट प्लस एक्शन। अब देखिए अदर वर्ड, जब एक्शन ट्रांजिटिव रहती है तो आगे ऑब्जेक्ट लेके आती है, ट्रांजिटिव नहीं रहती है कोई और शब्द लेके आ जाती है। जब ट्रांजिटिव नहीं रहती है तो हम वहां पर अदर वर्ड जैसे समय, जैसे स्थान, जैसे कारण बताने वाले, रीजन बताने वाले शब्द, उन सारे शब्दों को अर्थात एडवर्बियल कहते हैं ग्रामर की भाषा में, हम उसको उसके आगे रख देते हैं। लेकिन मैं आपको ज्यादा बड़े शब्द बोल के फंसाना नहीं चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस एक्शन और उसके बाद जो भी शब्द आ रहा होगा हिंदी में हम उसको इसके तुरंत बाद में रख देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस सब्जेक्ट, एक हिंदी में आप एक कनेक्टर जोड़ रहे हैं, उसके बाद IFTER आफ्टर दैट। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद मैं फिर फलाना काम करता हूं, आगे वाला काम करता हूं, फिर वही टेंस बोल रहे हैं सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना बोलने के बाद आप कभी कभी हिंदी को आप ऐसे बोल दे रहे हैं कि ये क्रिया करने के बाद, जरा शब्द ध्यान दीजिएगा, आफ्टर दैट का भी मतलब उसके बाद होता है, देन का भी मतलब उसके बाद होता है, और भी शब्द है लेकिन मैं 2 बता रहा हूं आपको, साधारणतः आपको जल्दी याद हो जाए। आफ्टरवर्ड्स भी होता है लेकिन सारे शब्दों में आप कभी कभी उलझ जाते हैं। आप 2 शब्दों को बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। आफ्टर दैट चाहे देन का मतलब होता है उसके बाद, हिंदी इसका यहीं पर मैं पुट कर दे रहा हूं, उसके बाद। ठीक है, अब उसके बाद में फलाना काम करता हूं, ये क्रिया करने के बाद। देखिए हिंदी जब ऐसा बोलते हैं कि कोई क्रिया करने के बाद
तो वहां पर केवल हम प्रयोग करते हैं AFTER आफ्टर, और जिस क्रिया को करने के बाद कहेंगे उस क्रिया में हम जोड़ देंगे ACTIONING, एक्शनिंग। आफ्टर एक्शनिंग फिर बोलेंगे आप कि मैं फलाना काम करता हूं, फिर इतने में ही आपका साइकिल करेगा। देख रहे हैं ना, रिसाइकलिंग का काम चालू, इतना करने के बाद फिर बोलेंगे कि मैं फलाना काम करता हूं। नहीं समझ पा रहे, देखिए दूसरे शब्दों में समझा रहा हूं। उठना का होता है आपका गेटअप या वेकअप, ठीक है। गेटअप का मतलब उठना, ध्यान दीजिएगा। जब कोई वर्ब फ्रेज में होती है तो उसका पहला वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, अंतिम आगे वाला नहीं होता है। मैं 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप एट 5 AM। आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश। आफ्टर गेटिंग फ्रेश आई ब्रश टीथ। आफ्टर दैट आई floss tongue. After flossing tongue, I take bath. Then I put on clothes. After putting on clothes, देखिए शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। After putting on clothes, जब ऐसी हिंदी बनेगी आपकी कि कोई क्रिया करने के बाद, तो वहां पर हम आफ्टर में, आफ्टर के बाद एक्शन जो आएगी उस एक्शन में इंग लगा देंगे। किसी क्रिया को करने के बाद, जिस क्रिया को करने के बाद कहेंगे उसी एक्शन में इंग जोड़ देते हैं। और जहां हिंदी उसके बाद आएगी आफ्टर दैट चाहे देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये क्रम ध्यान दीजिएगा। तो ये मैं आपका प्रेजेंट डेली रूटीन का ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर से संबंधित अर्थात आपके प्रेजेंट डेली रूटीन से संबंधित थोड़ा सा मैं एक्शन दे रहा हूं। अब चूंकि देखिए सबके एक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। मेरा सुबह से शाम तक करने का क्रिया अलग होगा, आपका अलग होगा, किसी और का अलग होगा। कुछ क्रियाएं सबकी एक होती है, मैं लिख दे रहा हूं। याद होगा आपको मैंने कहा था कि आप अपने कॉपी के अंतिम 5 पेज छोड़ दीजिएगा, उस पर आप लिखिएगा फॉर्म्स ऑफ एक्शन। उसमें 3 कॉलम बनाए थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का। पहले फॉर्म में लिखिएगा, फर्स्ट फॉर्म में लिखिएगा गेट अप, ठीक है। सेकेंड फॉर्म में लिखिएगा गॉड, थर्ड फॉर्म में लिखिएगा GOTTN, गार्डन, गेट गॉड गार्डन, गेट गॉड गार्डन। नेक्स्ट गेट फ्रेश। ध्यान देके बताइएगा, जब यहां पर भी गेट का वही फॉर्म है तो यहां पर भी गेट का फॉर्म क्या होगा, वही होगा। बस ये फ्रेज में होने की वजह से दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है। गेटअप का मतलब यहां पर सोकर उठना हो गया, और यहां पर गेट फ्रेश का मतलब फ्रेश होना। फ्रेश होना में आप सुबह में लैट्रिन जाना, बाथरूम जाना, कुल्ला करना, ये सारी मीनिंग आ जाती है, तो गेट फ्रेश हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका, क्या करते हैं भाई फ्रेश होने के बाद, प्रायः लोग ब्रश करते हैं, तो ब्रश टीथ, ठीक। ब्रश एक्शन है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इसका BRUSHED, ब्रश्ड। थर्ड फॉर्म भी होगा ब्रश्ड। जिस एक्शन के सेकेंड फॉर्म में डी चाहे ईडी लग जाता है, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। ब्रश टीथ का मतलब होता है दातुन करना, दातुन जो कहते हैं आप, ब्रश करना। नेक्स्ट है आपका चिट्ठा करना कहते हैं आप कभी कभी, या टंग को साफ करना, जीवा साफ करना। FLOSS फ्लॉस, TONGUE टंग में जुबान, फ्लॉस का मतलब उसको घसीटना होता है अर्थात साफ करना। फ्लॉस टंग सेकेंड फॉर्म हो जाएगा FLOSSED, फ्लॉस्ड। देखिए ईडी लग गया ना, थर्ड फॉर्म में क्या होगा, फ्लॉस जी होगा, फ्लॉस, फ्लॉस्ड, फ्लॉस्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं भैया, ब्रश करने के बाद, चिट्ठा करने के बाद फिर स्नान करते हैं आप, नहाते हैं। तो नहाना का क्या हो जाएगा, TAKE टेक, BATH बाथ। ध्यान दीजिएगा, टेक बाथ का मतलब होता है स्नान करना। सेकेंड फॉर्म अब हम यहाँ पर टेक का लेंगे, बाथ भैया यहाँ पर एक्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये एक नाउन है, टेक, टूक। और थर्ड फॉर्म हो जाएगा TAKEN, टेकन, टेक टू टेकन, टेक टू टेकन, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, स्नान करने के बाद आप क्या करते हैं, कपड़ा, बॉडी पोंछते हैं। तो बताइए जरा, फर्श पर पोछा लगाना का क्या बताया था, मॉप फ्लोर। आज मैं बता रहा हूं वहीं पर बॉडी पोछना, मॉप बॉडी, BODY, मॉप बॉडी। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा MOPPED, मॉप्ड। थर्ड फॉर्म भी वही होगा, मॉप, मॉप्ड, मॉप्ड, ठीक है। नेक्स्ट
बॉडी पोछना, फिर क्या करते हैं भाई, नहा वहा के अब कपड़ा पहनते हैं। तो आइए, कपड़ा पहनना का होता है पुट ऑन क्लोथ, पुट ऑन CLOTHES क्लोथ। कई सारे कपड़े पहनते हैं शरीर पे, इसलिए पुट ऑन क्लोथ। पुट ऑन क्लोथ मतलब कपड़े पहनना। पुट का तीनों फॉर्म क्या होगा, पुट ही होगा, पुट पुट पुट। फिर क्या करते हैं, कपड़ा पहनने के बाद कपड़ा पहन लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत से लोग नाश्ते पर तुरंत बैठ जाते हैं और बहुत से लोग पूजा करने लगते हैं। जो पूजा करते हैं उनके लिए एक्शन है WORSHIP, वर्शिप। वर्शिप का मतलब ये होता है पूजा करना। द गॉड आप ऐड कर सकते हैं, वर्शिप। सेकेंड फॉर्म इसका हो जाएगा WORSHIPPED। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डबल पी हो जाता है। क्यों हो जाता है ये आगे की बात है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जिस सेक्शन के अंत में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वावेल हो, तो ईडी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। देखिए यहाँ पर डबल हो गया है। मॉप के भी साथ हुआ था, MOP, पी के पहले क्या है, O। जैसे ही ईडी जोड़ेंगे अंतिम अक्षर पी क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। किस कंडीशन में, मैंने कहा जिस एक्शन के अंत में कोई कंसोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल हो, तो ईडी लगाते समय अंतिम अक्षर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पूजा करना हो गया। पूजा करने के बाद नाश्ता करते यदि होंगे आप, तो हो जाएगा आपका। देखिए मैंने पहले ही कहा कि रूटीन जितने भी व्यक्ति हैं सबका एक नहीं हो सकता है। सभी लोग अलग अलग क्रियाएं सुबह से शाम तक जरूर करते होंगे। तो जिनकी जैसी क्रियाएं होंगी वो खोज लेंगे। कुछ क्रियाएं जो सबकी कॉमन होती है मैं दे रहा हूं। यदि आपको दिक्कत हो, यदि आपको कोई अपनी क्रिया नहीं मालूम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप उस शब्द को हिंदी में टाइप करिएगा और आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा जरूर आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेक ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेक, FAST, फास्ट। फिर से टेक आया क्रिया यहाँ पर भैया, बताओ। टेक का सेकंड फॉर्म टूक, थर्ड फॉर्म टेकन, टेक टूक, टेकन। फिर नाश्ता करने के बाद क्या करते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि थोड़ी देर आराम करते हैं। मैंने टेक अ नैप, हल्की झपकी लेते हैं। टेक अ नैप का मतलब होता है झपकी, थोड़ी देर आराम करना। ठीक है, टेक अ नैप का मतलब होता है थोड़ी देर आराम करना। आराम कर लेने के बाद फिर कोई दूसरी क्रिया कर, फिर टेक आया है यहाँ पर, फॉर्म क्या होगा, वही होगा। टेक अ नैप का मतलब होता है थोड़ी देर आराम करना। फिर आगे क्या करते हैं भाई, थोड़ी देर आराम करने के बाद आप हो सकता है कि स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो जाना का गो होता है। सिंपल सा वर्ड है, शायद आप जानते होंगे, इसलिए इसको आप जोड़ लेंगे अपने मन से। फिर और भी बहुत सारी क्रिया करते होंगे आप। अगर स्कूल जाते होंगे तो क्लास लेते होंगे आप। ठीक है, तो आइए यहाँ पर टेक क्लास एक दे रहा हूं शब्द मैं आपको, ये ध्यान दीजिएगा। लंच करना होगा, टेक लंच। आप जैसे टेक ब्रेकफास्ट किए, बस यहाँ पर लंच कर देंगे। तो लंच कोई भी चीज खाइए, यहाँ पर चाय पीना है आपको, टेक टी बोलिए। बर्गर खाना है, टेक बर्गर बोलिए। एप्पल खाना है, टेक एप्पल बोलिए। टेक एक ऐसा, आज के समय में मॉडर्न में टेक एक ऐसा वर्ड हो चुका है जिसके माध्यम से आप कोई चीज पी भी सकते हैं और कोई चीज खा भी सकते हैं। अगर यहाँ पर टेक लीकर कर देंगे तो शराब को सेवन करना हो जाएगा। यदि आप टेक ब्रेकफास्ट कहें तो नाश्ता करना है, यहाँ पर टेक लंच कहेंगे तो लंच हो जाएगा, टेक डिनर कहेंगे तो डिनर हो जाएगा। तो ये एक फ्रेज बनाता है आज के समय में। टेक का यूज एडवांस में ज्यादातर लोग किया करते हैं। ठीक है, टेक क्लास के बाद क्या करते हैं भाई, जरा बताएंगे। टेक क्लास के बाद हो सकता है कि अलग अलग क्रियाएं होती होंगी। अगर आपको अपनी क्रिया पता हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि अब आगे नहीं बता सकता हूं मैं कि आप कौन सी क्रियाएं करते हैं, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिया है। थोड़ा बहुत मैंने रखा, कॉमन क्रिया रख रहा हूं, बाकी सबकी अलग है, ये आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेक क्लास हुआ। फिर घर आते होंगे, घर आने के बाद फिर थोड़ी देर आराम करते होंगे, फ्रेश होते होंगे, खेलते होंगे। खेलना का प्ले होता है, प्ले प्लेयर प्ले, मालूम होगा आपको। फिर अब हो सकता है कि आप थोड़े 2 घंटा पढ़ते होंगे, 6 घंटा पढ़ते होंगे, तो इसके लिए हो जाएगा स्टडी। स्टडी 2 आवर्स होगा तो 2 आवर्स, 3 आवर्स होगा तो 3 आवर्स, ये ऐड कर लीजिएगा अपने कार्यानुसार। फिर क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, सॉरी डिनर करते होंगे। डिनर करने के बाद बिस्तर पर जाते होंगे, तो हो जाएगा आपका गो टू बेड का मतलब बिस्तर पर जाना। बिस्तर पर जाना गो वेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, गलत मत लिखिएगा। गो वेंट
गॉन, गो का ये फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह से ये आपको मैंने बताया कि आप सुबह से शाम तक कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, ये मैंने आपको दे दिया। अब करना क्या है आपको, मैंने अभी आपको शुरू में रूल बताया था रूटीन लिखने का। इन क्रियाओं के माध्यम से आप सुबह से शाम तक जो जो क्रियाएं करते होंगे, इसमें से जिसकी जरूरत पड़ेगी ले लीजिएगा, जो पहले से जानते होंगे अच्छी बात है। सबको उस रूल के माध्यम से जोड़ के सेंटेंस के माध्यम से ऐड करके आप अपना प्रेजेंट डेली रूटीन बिल्कुल तैयार करके कल रखिएगा। ठीक है, ये आपका मैंने अपना प्रेजेंट डेली रूटीन बताया। चलिए अब नेक्स्ट में चलता हूं। यदि आपको रूटीन आपके पापा का, आपके मम्मी का, आपके भैया का, आपके भाभी का, आपके बहन का, घर में किसी भी व्यक्ति का बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अब चूंकि ये आप बार बार मैं शब्द लगा के बोल रहे थे, आई ऐड कर रहे थे, यू आर एडिंग अगेन एंड अगेन आई, यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, सो दैट्स व्हाई यू आर अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई दिस वाज द डिफरेंट रूल, it was following plural subject formula. Now I am going to tell you how to tell present diluted of your parents, present diluted of brother and sister. I am going to follow the rule. Okay, so please. अब यदि आपको अपने मम्मी पापा का प्रेजेंट डिलूटिन बताना हो तो बताइए, मम्मी पापा प्लूरल है कि सिंगुलर? सिंगुलर है भैया, सबकी एक माँ, सबकी एक पापा। अब किसी किसी की दो माताएं होंगी भैया, तो बोले है कि मेरी माता है, तो ये मेरे ऊपर नहीं जाता है, आप सोच लीजिएगा। प्रायः मदर्स, फादर, बहन जितने भी हैं, अगर एक एक का बताना है आपको कि मेरा भाई इतने बजे उठता है, उसके बाद फलाना काम करता है, मेरे पापा इतने बजे उठते हैं, उसके बाद वो फला काम करते हैं, मेरे दादाजी इतने बजे उठते हैं, उसके बाद फला काम करते हैं, ऐसे हिंदी के सेंटेंस जब बनाएंगे तो हिंदी की विक्रियाओं का अंत कहाँ हो रहा है, तायती है तेव पर। बस क्या परिवर्तन आपने देखा कि हमारा सब्जेक्ट जो है आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो अब हमारा बनाने का रूल क्या कहता है, फिर कहता है यहाँ पर कि सब्जेक्ट लीजिए, सबसे पहले लिया हमने, फिर हमारा सिंगुलर का फॉर्मूला क्या कहता है पॉजिटिव में जवाब देने का, सब्जेक्ट प्लस ACTION एक्शन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो एक्शन में एस या तो ES ऐड करते हैं। इसी पर कमांड बनाने के लिए दोस्तों मैं आपको ये रूटीन लिखवा रहा हूं, वरना इसको लिखवाने की बताने की मुझे बहुत जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप प्रेजेंट डिलूट अपने पेरेंट्स का बनाना सीख जाएंगे, यदि आपने पेरेंट्स को घर पर बैठ के उनकी क्रियाओं को अगर आप अंग्रेजी में करने का प्रयास करेंगे, एकदम आपका इस एस या ES का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा दोस्तों। सब्जेक्ट प्लस एक्शन में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। मेरे पिताजी फलाना काम करते हैं, उसके बाद फिर हिंदी आएगी आफ्टर दैट। अब देखिए मैं देन दे दिया था इसके पहले, इस बार दूसरा शब्द दे रहा हूं उसके बाद के लिए, AFTERWARDS आफ्टरवर्ड्स। आफ्टर दैट, आफ्टरवर्ड्स एक और शब्द जोड़ दे रहा हूं आपको, LATER लेटर ऑन। इन सब की हिंदी क्या होती है, उसके बाद। यहां से लेके यहां तक की हिंदी क्या होती है, उसके बाद। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं आप, मेरे पिताजी फलाना काम करते हैं, तो फिर से वही फॉर्मूला चलेगा, सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस एस या तो ES प्लस O फुल स्टॉप। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं इस पर पुट करके दिखाऊंगा, आप फार्मूले को देखिए, कल के एपिसोड में ये सारा फार्मूला पढ़े थे आप। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि इस क्रिया को करने के बाद, वही लॉजिक, पिछली वाले लॉजिक, ये देखिए कनेक्टर है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। आफ्टर दैट इज अ कनेक्टर हियर एंड अगेन दिस वर्ड विच आई एम स्पीकिंग हियर, कोई क्रिया करने के बाद आफ्टर डूइंग एनी एक्शन। ये देखिए जब कभी भी हिंदी में आफ्टर का ये अपनी टेंडेंसी होता है, ये इस प्रकार का प्रीपोजिशन है, कनेक्टर है, कि जब कभी भी इसके बाद कोई एक्शन आता है हमेशा एक्शन में ING ही लेता है। तो हमारा हिंदी है कि कोई क्रिया करने के बाद, तो आफ्टर एक्शनिंग, ACTIONING, आफ्टर एक्शनिंग, फिर फलाना, मेरे पापा फलाना काम करते हैं, मेरे भैया फलाना काम करते हैं, फिर वही हिंदी आ रही है। अर्थात ये बोलने के बाद फिर हम ये एरो का मतलब समझिए, फिर यही सेंटेंस क्या होगा, बार बार इसके आगे लिखा जाएगा। ये मेरा ये एरो ऐसे रिसाइकल करने का मतलब है कि तुरंत फिर अब वही वाक्य ऐसे चलेगा। यह एक फॉर्मूला है, सेंटेंस में आप एक्शन अलग अलग रखेंगे, यहाँ पर जहां जहां एक्शन है तो आपके भाव बदलते जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक दिखा दे रहा हूं, जैसे
मेरे पापा 4 बजे उठते हैं। माई फादर, मेरे पापा का माई फादर वेक्स अप चाहे गेट्स अप एट 5 AM। आफ्टर दैट ही, अब देखिए पहली बार में हम बोलेंगे मेरे पापा जी, आप अपने पापा को बताएंगे तो पहली बार में माई फादर बोलेंगे। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में क्या बोलेंगे? माई फादर। आपने शायद पढ़ा होगा नाउन, तो आपको प्रोनाउन तो आपको मालूम होगा। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग करके उसके रिपीटेशन को कम कर दिया जाता है, जिससे सेंटेंस सुनने में अच्छा लगता है। अब बार बार मैं बोलूं कि मेरे पापा 5 बजे उठते हैं, उसके बाद मेरे पापा फ्रेश होते हैं, उसके बाद मेरे पापा ब्रश करते हैं। देखिए मेरे पापा बार बार शब्द ये प्रयोग हो रहा है ना, इसको हमको क्या करना है? रिड्यूस करना है, खत्म करना है, और इसी के जगह पर हमको ही लगा देना है। कोई मेल होगा तो ही, फीमेल होगी तो शी का प्रयोग करेंगे, कोई बहुत से व्यक्ति होते हैं तो दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। माई फादर वेक्स अप एट 5 AM। आफ्टर दैट ही गेट्स फ्रेश। आफ्टर गेटिंग फ्रेश ही ब्रशेस टीथ। ही ब्रशेस टीथ। आफ्टरवर्ड्स ही फ्लॉसेस टंग। देखिए फ्लॉसेस, ब्रशेस, गेट्स अप, गेट्स फ्रेश, ये शब्दों पर जरा ध्यान देंगे। सारे एक्शनों में एस या ईएस आपको क्या करना है? ऐड करना है। इस तरह से आप सोने के समय तक आपके पापा, मम्मी, भैया, जो भी, मुझे नहीं पता कि आप किसका लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं। कल आप सभी लोग, सबसे पहले मैंने किसका बताया? आपका अपना रूटीन बताना है, फिर उसके बाद अपने पापा का रूटीन आप लोग लिखेंगे। ठीक है, कि वो सुबह से शाम तक कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं अपने पापा का, और फिर जाके अपने खुद अपना दोनों लिखिएगा रूटीन आप लोग। ठीक है, कोई क्रिया यदि आपको दिक्कत हो या कोई एक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है उस क्रम में, तो आप कमेंट बॉक्स में, मैंने पहले ही कहा है आपसे कि आप जरूर उसको टाइप करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगा। ठीक है, जितना संभव होगा। इस तरह से आप उन क्रियाओं को ऐड कर दीजिएगा। वही क्रिया कुछ जो मैंने आपको अपने लिए दिया था, वही क्रिया कुछ इसमें भी आएगा। पापा का कौन सी क्रिया है ये तो आप ही जानते होंगे ना, आप उनसे, आपके पापा आप जानेंगे, भैया मैं कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से इन सारी चीजों को आप करने का बिल्कुल प्रयास करिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आप करने का बिल्कुल प्रयास करिएगा। ठीक है, यदि आपको ये सारी चीजें समझ में आए तो बिल्कुल आप मुझे फीडबैक देने के लिए लाइक बटन पर जरूर दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में यदि आपको ये वीडियो या यदि आपको ये प्रेजेंट डेली रूटीन अच्छे तरह से समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और आपके जैसे और भी दोस्त मित्र आपके होंगे, फ्रेंड्स होंगे, जिनको इसकी जरूरत है, आप उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और यदि आप एक नए सब्सक्राइबर, यदि आप एक नए यूजर हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।